नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं, यह एक संस्कृत का व्याकरण भाग का पाठ है और यह छठी कक्षा से है। और इस व्याकरण पाठ का नाम है धातु क्रिया परिचय। धातु क्रिया परिचय अर्थात हम जो रूट वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स क्रिया, जो मुख्य क्रिया होते हैं, हम उनके बारे में आज अधिक जानकारी या उनके बारे में हम कहेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे। आज तक हमने इससे पहले के जो भी सेशंस किए हैं उनमें हमने लिंग के बारे में जाना है, लिंग बोधनम जो हम कहते हैं। लिंग बोधनम में पुरुष बोधनम, फिर हमने वचन के बारे में किया, वचन बोधनम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर हमने किया विशेष्य विशेषणम बोधनम, मतलब विशेष्य विशेषणम, विशेषण होता है तो उसके साथ क्या आता है, हम किसे विशेषण कहते हैं, किसे विशेष्य कहते हैं। फिर हमने किया कारक बोधनम, कारक के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की कि कारक क्या होते हैं। जो हम शब्द कहते हैं जिनके साथ हम जो अंत में लगाते हैं सुफिक्स, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय, तो वो का, के, की, से ना, इसके लिए, उसके लिए, तो इस तरह से ये हमारे कारक है जो 7 प्रकार के होते हैं। वो हमने किए। अब यह जो है हमारा धातु क्रिया परिचय, यहाँ पर हम धातु जो मुख्य कहते हैं, मुख्य शब्द, वो शब्द जिनसे आपकी क्रिया शब्द बनते हैं, अधिकांश क्रिया शब्द आपके बनते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे आगे पहले स्लाइड की तरफ। आज का वह है क्रिया। क्रिया अर्थात वर्ब्स, हम इंग्लिश में उसे वर्ब्स कहते हैं, लेकिन हिंदी में या संस्कृत में हम क्रिया कहेंगे। अब क्रिया क्या होता है, व्हाट इज क्रिया? क्रिया क्या है? किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे आप सब इस वक्त मुझे यहाँ सुन रहे हैं, देख और सुन रहे हैं, तो आप देखने या सुनने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, मैं यह लेसन पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को यह जानकारी दे रही हूँ क्रिया के बारे में, तो मैं भी यह क्रिया ही कर रही हूँ, आपको समझाने की क्रिया कर रही हूँ। तो किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, यानी ऐसा कोई शब्द जिससे हमें यह पता चलता हो कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो उस शब्द को हम कहेंगे क्रिया, है ना। तो वह शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे संस्कृत में हमारे शब्द होते हैं अस्ति, अस्ति का अर्थात है, भवति, भवति का अर्थात होता है, करोति, करोति का अर्थात करता है, इत्यादि। तो ये जो शब्द है हमारे, ये क्रिया शब्द है जो नॉर्मली हम हमारे टेंसेस में हम यूज करते हैं। काल जिसे हम कहते हैं, टेंसेस में भी हम यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, उस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं धातु। धातु क्या होता है? रूट्स। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल यानी कि बेसिक वर्ड। जैसे कि बच्चों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते आ रहे हो तो एक चीज आपने हमेशा गौर की रहेगी कि ऐसे कई शब्द हैं हमारे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश सेक्शन में, कि जहां पर जो भी वर्ड्स हम कहते हैं उनका मीनिंग जो है किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। वैसे ही हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उनका मीनिंग जो है, उनकी जो हम समानार्थी जो कहते हैं, समान अर्थ जो है, कहीं ना कहीं उन भाषाओं के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मूल शब्द, बेसिक जो हम बोलते हैं, वो कहाँ से होते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जो मूल रूप होता है, बेसिक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे अस, अस यानी होना, यानी कोई चीज हो रही है। भू, भू अर्थात भी होना ही होता है। क्रू, क्रू अर्थात करना आदि, मतलब जो हम क्रिया करते हैं, करना आदि। अस, भू तथा क्रू उपयुक्त अस्ति, भवति तथा करोति, यानी कि ये जो 3 है, अस, भू और क्रू, ये हम किस किस के लिए यूज करते हैं? अस हम यूज करते हैं अस्ति के लिए, भू हम यूज करते हैं भवती के लिए, और क्रू हम यूज करते हैं करोति के लिए, जो पिछले स्लाइड में अभी हमने देखा। जैसे कि यहां पर अभी आपने देखा अस्ति है, जो अस है यानी अस, भवती भो
है ना, होता है, भो भवती, और करोति करता है, जिसे हम कहेंगे क्रू। ठीक है, करोति यानी करता है, क्रू। तो ये आदि क्रियाओं का मूल रूप है। ये ऐसे कई क्रियाओं के मूल रूप है, अस, भू और क्रू। अस यानी असति, ठीक है, भू यानी भवती, भू यानी भवती, और क्रू यानी करोति। धातुओं के भेद, टाइप्स ऑफ रूट्स, या धातुओं के दो भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रूट्स। बेसिकली हम इंग्लिश में करते हैं ट्रांजिटिव रूट्स एंड इनट्रांजिटिव रूट्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सकर्मक और अकर्मक। और यही हमारे दो मेन रूप है, वर्ब्स के दो मेन यही हमारे रूप है, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो पहला हम जो करेंगे आज वह है सकर्मक धातु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रूट्स, जिसमें फल और व्यापार अलग अलग होते हैं, उसे सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है, ठीक है, गच्छति। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो है रामः वनम गच्छति, यानी कि राम वन को गया, ठीक है, राम वन को जाता है। यहाँ जाना रूप व्यापार राम में है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है ना, ठीक है। तो जाना यह जो रूप है व्यापार राम में है। कौन कर रहा है? यह राम कर रहा है। जाना जो एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और उसका फल किस पर हो रहा है? लेकिन कहाँ गया है वो? वन में गया है ना। तो उसका फल किस पर हो रहा है? जाने की क्रिया किस पर हो रही है? वन में जा रहा है, वन में है। तो वन संयोग वन में है, अतः गम धातु सकर्मक है। तो ये जो गम धातु है, गम यानी जाना, हम कहीं गए, हम कहीं जाते हैं, तो यह सकर्मक है, सकर्मक कहलाता है। अकर्मक धातु इनट्रांजिटिव रूट जिसे हम कहते हैं, जहां फल और व्यापार एक ही में रहे, उसको हम अकर्मक कहते हैं। फल और व्यापार एक ही में रहे अर्थात जो क्रिया होती है वह जो करने वाला होता है उसी तक सीमित रहती है, किसी और तक नहीं पहुंचती है। जैसे बालकः हसति, यानी बालक जो है हंसता है। यहाँ हंसना व्यापार और उसका फल दोनों एक ही बालक में है, ठीक है। हंसना मतलब उसका व्यापार भी है और फल भी है, दोनों बालक ही। हंस रहा है तो भी कौन हंस रहा है? बालक ही हंस रहा है, ठीक है। और यह असर किस पर हो रहा है? बालक पर ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया हुई है हंसना, वह किसी और पर नहीं जा रही है, जो करने वाला है उसी पर है। तो इसे हम कहते हैं क्रिया जो है एक से दूसरे पर नहीं जा रही है, एक उसका फल दूसरे पर नहीं पहुंच रहा है, तो वह हो गया इनट्रांजिटिव, जिसे हम कहते हैं अकर्मक। तो यहाँ हंसना व्यापार और उसका फल दोनों एक ही बालक में है, अतः हस अकर्मक धातु है। जो जाना जो है वह सकर्मक धातु था, हस जो है वह अकर्मक धातु है। वैसे ही उठना, बैठना, सोना, जागना, जीना, मरना, रहना, ठहरना, डरना आदि अर्थ वाले धातु ये सारे अकर्मक होते हैं। मैं दोहराती हूँ, उठना, बैठना, सोना, जागना, जीना, मरना, रहना, ठहरना, डरना, ये सब जो आदि ऐसे इसी अर्थ वाले जो मतलब करने वाली क्रियाएं होती है, अर्थ वाले धातु, ये सारे के सारे अकर्मक होते हैं। उदाहरण दिए गए हैं सकर्मक धातु में, जैसे गम जाना, पठ पढ़ना, रक्ष रक्षा करना, पा पीना, खाद खाना, दृश्य देखना, लिख लिखना, क्रू करना आदि, ये सारे आपके सकर्मक धातु है। गम जाना, जैसे मैंने किया, जाने की क्रिया होती है तो किसी और पर होती है। सकर्मक धातुएं गम जाना, पठ पढ़ना, रक्ष रक्षा करना, पा पीना, खाद खाना, दृश्य देखना, लिख लिखना, क्रू करना आदि, ये सारी जो सकर्मक धातुएं हैं, ये जो भी क्रियाएं हैं जैसे जाना, पढ़ना, रक्षा करना, पीना, खाना, देखना, लिखना, करना आदि, ये सब जो है किसी पर होती है हमेशा, ये स्वयं पर नहीं होती है, हम किसी पर करते हैं। जैसे जाना कि राम वन को गया, राम वन जाता है,
पढ़ना, राम पुस्तक पढ़ता है ना, या अखबार पढ़ता है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। वह पानी पी रहा है, पानी पीता है। वह खाना खाता है। वह चित्रचल देख रहा है, चलचित्र देख रहा है। वह निबंध लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जितने भी धातुएं हैं ये सकर्मक आते हैं कि यह क्रिया हमेशा जो होती है वह करने वाला किसी और पर इसका फल होता है, करने वाले पर इसका फल नहीं होता है, किसी और पर होता है इसका फल। तो जैसे राम अखबार पढ़ता है, तो राम जो है आपका राम के ऊपर पढ़ने की क्रिया नहीं हो रही है। राम क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया किस पर हो रही है? अखबार पर हो रही है, अखबार पढ़ा जा रहा है। इस तरह से ये सकर्मक धातुएं हैं। अकर्मक धातुएं में अस, होना, जैसे भू, भू भी होना। हस, हंसना, जैसे बालक ने हंसा, बालक हंसा। स्था, स्था यानी रुकना, ठहरना। वस, रहना। उपविश, बैठना आदि। तो ये सारे जो है अकर्मक धातुओं के गट में आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं गण। गण अर्थात ग्रुप ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स हैं इनके कई गण बनाए गए हैं, मतलब कई ग्रुप्स, डिविजन्स बनाए गए हैं। इनमें से ऐसे तो 10 मेन ग्रुप्स हैं, लेकिन हम अधिकतम 4 ही करते हैं हमारी कक्षाओं में। संस्कृत में सब धातुओं को भिन्न भिन्न समूहों में बांटा गया है। जितने भी धातु है, जितने भी रूट वर्ब्स है, उन सभी को अलग अलग समूहों में, गटों में बांटा गया है। उन समूहों को हम गण कहते हैं। डिवीजन जो हम कहते हैं गण, उन धातुओं के समूह को हम गण कहते हैं, तथा उन गणों के नाम उस गण की पहली धातु के नाम पर रखे गए हैं। अब हर गण का नाम होता है, हर डिवीजन, जैसे हम बोलते हैं ए बी सी, है ना, तो हर डिवीजन का जैसे नाम होता है वैसे ही हर गण का भी नाम है। लेकिन उस गण का नाम किस पर निर्भर होता है? उस गण में आने वाले जितने भी धातुएं हैं उनमें से जो पहला धातु है उस धातु पर उस गण का नाम होगा। सब गणों का अलग अलग चिन्ह होता है, उन सभी गण के चिन्ह भी अलग अलग हैं, उसे विकरण कहते हैं। उन चिन्हों को हम विकरण कहते हैं। कुल मिलाकर 10 गण हैं। 4 गणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो अधिकतर हम 4 ही गण इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर पहला जो है, जिस गण में भू आदि धातुएं हैं उस गण को भ्वादि गण कहते हैं, जैसे भू, गम, पट आदि। तो भ्वादि गण। जिस गण में द्वि आदि धातुएं हैं उस गण को दिवादि गण कहते हैं, जैसे दिव, विद आदि। तो एक यहाँ पे 2 प्रकार के गण तो इस स्लाइड में हो गए, भ्वादि गण एंड दिवादि गण। जिस गण में तुद आदि धातुएं हैं उस गण को तुदादि गण कहते हैं। तुद, तो यह पहला अक्षर हमारा तुद है, तो उससे जो भी है तुदादि गण, उस गण में जितने भी आते हैं तुदादि गण, जैसे तुद, लिख आदि। और जिस गण में चुर आदि धातुएं हैं उस गण को चुरादि गण कहते हैं, जैसे चुर, गण आदि। तो ये जो है इसके नेक्स्ट सेशन में आप इसके सारे एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स आप देखोगे। इन गणों को मैंने बांट रखा है अलग अलग एग्जाम्पल्स में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो धातु रूप है क्रियाओं का, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं, धातु जिसे हम कहते हैं उसे धातु कहा जाता है, आज हमने ये सीखा। प्लस हमने धातुएं के धातु जो है 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया दोनों के मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में आपको यहाँ पर चैप्टर में बताया है। उसके साथ ही हमने धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है, हर भाग को गण नाम दिया गया है, और हर गण जो है अपने ग्रुप के, अपने डिवीजन के पहले धातु के नाम से जाना जाता है। और हम बेसिकली 4 मेन जो धातु है वो करेंगे, और वो है हमारा भवादि गण, जिसमें है हम देख लेते हैं इसमें भ्वादि गण, दिवादि गण, फिर तुदादि गण और चुरादि गण। ये जो हमारे 4 है ये हमारे गण। गण जो है 4 बेसिक, हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इनके बारे में ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है बच्चों। हम फिर मिलेंगे आगे के चैप्टर्स, इसी चैप्टर के आगे के सेशंस में इसे कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।